नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम बैक टू मॉम की डायरी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी टिप्स जिससे आपके बच्चे का एपिटाइट यानी उसकी भूख बढ़ेगी। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मेरी वीडियोस के नीचे, स्पेशली जहाँ पे मैंने मील प्लान्स बताए हुए हैं, उनके नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि हमारे बच्चे को तो इतनी भूख ही नहीं लगती है जितने कि आप मील्स बता रहे हो। तो मैंने अपनी नॉर्मल वीडियोज़ में 10 मंथ्स के बाद ये आपको सजेस्ट किया है कि बच्चे को 3 मील्स दिया करिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसके साथ 2 बार स्नैक्स दिया करिए, मिड मॉर्निंग स्नैक्स और इवनिंग स्नैक्स, और इसके अलावा 2 बार बच्चे को मिल्क भी पीने के लिए दिया करिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स का कमेंट आ रहा था कि हमारा बच्चा तो इतने मील्स खाता ही नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे की एपिटाइट में प्रॉब्लम है। अगर बच्चे का एपिटाइट नॉर्मल हो जाएगा, जो कि कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी 5 सिंपल स्टेप्स में। थोड़ी सी मेहनत आप एज अ पेरेंट कर लें तो बच्चे की एपिटाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और बच्चा सही मात्रा में सही न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अपनी हर दिन की जो पूरी करेगा, तो बच्चे का वेट भी गेन होगा, बच्चा एक्टिव भी हो जाएगा। और बच्चे को जो छोटी मोटी बीमारियां बहुत पकड़ जाती हैं जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, तो वो भी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और वो सब कम हो जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं ये टिप्स आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहली टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मुझे लगता है कि जितना हम खाते हैं उतनी हमारी भूख होती है, जितना हम सोते हैं उतनी हमारी नींद होती है। तो ये जो चीज़ है ये मैंने कहीं सुनी थी और मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में होता है। जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतनी ज़्यादा आपको नींद आएगी, जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतनी ज़्यादा आपको भूख लगेगी। ये बॉडी का फीडबैक सिस्टम है, ये ऐसे ही काम करता है। आप खुद अगर 2 मील मिस कर देंगे एक दिन में तो आपकी भूख ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तीसरे चौथे दिन जाके वो कम हो जाती है और आपकी बॉडी भी अडेप्ट कर लेती है, फिर वो एक ही मील मांगती है आपसे खाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए शुरू से ही आपको कोशिश करनी है कि बच्चे को आप 3 टाइम खिलाएं, जो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है। इसके अलावा 2 टाइम आप स्नैक्स भी दें। भले ही उस टाइम पे बच्चा बिल्कुल 2 दाने खाए, 2 स्पून्स खाए, लेकिन आपको जो टाइम है शेड्यूल उस पर कुछ ना कुछ बच्चे को देना है, इंश्योर करना है, और उस पर एक आपको टिक मारना है कि मैंने सुबह 7 बजे बच्चे को दूध पिला दिया था, 9 बजे ब्रेकफास्ट दे दिया था, 11 बजे मैंने फ्रूट्स दे दिए थे, और लंच के टाइम पे मैंने लंच दे दिया था, और दोपहर को मतलब मिड इवनिंग में 3-4 बजे मैंने अगेन उसको एक और स्नैक्स दे दिया था, और उसके बाद मैंने डिनर भी दिया है और दूध भी दिया है। ये जो अमाउंट है ये आपका बच्चा थोड़ा भी खाए तो चलेगा, लेकिन आपको टिक करना है कि हाँ ये खा लिया था। तो जैसे जैसे बच्चा प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर गैप में खाना लेना स्टार्ट करेगा तो उसकी भूख बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप 5th या 6th डे 5 दिन ये आप करके देखेंगे, रेगुलर मील्स दे के देखेंगे, जो कि मैंने मील प्लान शेयर किया, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि क्या दें खाने में बच्चे को। तो आप 6th डे ऑटोमेटिकली देखेंगे कि बच्चे की भूख हो रही है इंक्रीज। ठीक है, तो मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि जितना ज़्यादा आप खाते हैं और टाइमली और डिसिप्लिन में खाते हैं उतनी ज़्यादा आपकी भूख होती है, और यही सेम चीज़ बच्चों पे भी अप्लाई करती है। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट करनी है, और स्पेशली इसमें जो ब्रेकफास्ट का सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही एक ऐसा मील है जहाँ पे कि हमें हैवी हम खा सकते हैं, बच्चे को खिला सकते हैं हैवी चीज़, और न्यूट्रिशनल चीज़ खिला सकते हैं, जैसे उपमा, पोहा, हलवा, कुछ भी आप बनाइए वो अच्छे अमाउंट में बच्चे को खिलाइए। तो ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी टिप मैं यहाँ पे आपको देती हूँ, जैसे कि गर्मियों का सीज़न है या सर्दियों का सीज़न है, तो इस टाइम में या तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है या सर्दी बहुत होती है, तो बच्चे की जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप उसको खाना खिलाते हैं, एक तो मैंने हर वीडियो में ये बताया है कि आप बच्चे के डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। तो एक बंद रूम में केवल मदर या फिर जो भी केयर टेकर उसको खाना खिला रहा है वो और बच्चा, केवल आप दोनों ही बैठें और उसको खिलाने की कोशिश करें। जो रूम का टेम्परेचर होना चाहिए, ना तो बहुत ठंडा ना तो बहुत गर्म होना चाहिए, वो कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमें ही भूख नहीं लगती, हमें ही खाने का मन नहीं करता, तो बच्चा कहाँ से खाएगा। तो जो रूम का टेम्परेचर है वो, या जिस भी जगह पे आप बैठे हैं, वो कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ये दूसरी टिप है। कई बार बच्चे इस वजह से खाने के लिए मना कर देते हैं, स्पेशली समर टाइम में। इसके बाद तीसरी जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बच्चे को एनकरेज करो आउटडोर खेलने के लिए। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में घुसे रहते हैं और पेरेंट्स भी बहुत कंफर्टेबली मोबाइल दे देते हैं, लेकिन ये एक गलत चीज़ है जो मुझे लगती है। तो आपको बिल्कुल मोबाइल नहीं देना है उसको, और बच्चे को
आउटडोर खेलने के लिए इनकरेज करना है। अगर आउटडोर आपको लगता है कि बाहर बहुत गर्मी है या कुछ है, वैसे अभी तो मौसम चेंज होने लग गया है तो इस टाइम पे तो प्लेजेंट है, लेकिन अगर पूरे टाइम आउटडोर नहीं रह सकते हैं तो घर में भी बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराइए। बैठे बैठे या मोबाइल दे दिया, टीवी दिखा दिया, तो उन सब चीज़ों में बच्चे का एग्जॉशन नहीं होता है, उसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, जिस वजह से उसे भूख नहीं लगती है। तो जितना ज़्यादा प्ले करेगा बच्चा उतना ज़्यादा भूखा लौटेगा और उतना ही अच्छे से खाएगा। चौथी चीज़ जो मैं आपको यहाँ बोलनी चाहूँगी कि अगर इन तीनों ही चीज़ों से लगता है कि कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो बच्चे को वॉर्म्स हो सकते हैं। तो एक बार बच्चे की डीवॉर्मिंग ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये खेलने वाली उम्र में बच्चे क्या करते हैं, कई बार उनकी हाथ पाँव में मिट्टी होती है और वो सब मुंह में लग जाता है, जिसके ज़रिए जो वॉर्म्स होते हैं वो पेट में जा सकते हैं और ये वॉर्म्स बच्चे को डेवलप नहीं होने देते, उसको जो न्यूट्रिशन खाने से मिलना चाहिए उसमें हैम्पर करते हैं। तो डीवॉर्मिंग बच्चे को करानी होती है। डीवॉर्मिंग के लिए एक सिंपल सी एक गोली बच्चे को बस वंस देनी होती है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्लीज़ डीवॉर्मिंग उसे करा लीजिए। और पांचवी टिप, लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी, अगर ये सारी चीज़ें भी आपको लग रही है कि इनसफिशिएंट हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो बच्चे को मुझे लगता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आपको देना चाहिए। जिंकोविट आता है, जिंक दीजिए बच्चे को, और मल्टीविटामिन सिरप आता है विद आयरन। तो ये 2 चीज़ें आप कुछ समय के लिए दे सकते हैं बच्चे को, जैसे महीना दे दिया, 2 महीना दे दिया। तो जिंकोविट और ये जो दूसरे सिरप हैं, आयरन सिरप है, मल्टीविटामिन सिरप है, ये सब क्या करते हैं कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो एपिटाइट सप्रेस्ड है वो लौटने लग जाता है। तो ये जो 5 टिप्स हैं ये बहुत ही सुपर हेल्पफुल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इन सारी टिप्स में से पहली टिप है, उस पर ज़्यादा वर्क करिए, उस पर पेरेंट को मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये 5 चीज़ों से बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलती है एपिटाइट इम्प्रूव करने में, और बच्चा अच्छे से खाने लग जाता है, इम्यूनिटी उसकी अच्छी हो जाती है। और मैंने हमेशा कहा है कि खाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। इसीलिए मेरे वीडियोस भी ज़्यादा न्यूट्रिशन रिलेटेड ही होते हैं और मुझे न्यूट्रिशन में है भी बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये 5 टिप्स आपके ज़रूर काम आएंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा हैंडल है मॉम की डायरी। और एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।